इससे पहले के वीडियो में आवर्तन सूत्र तक साबित किया जा चुका है। इस वीडियो में हम दर्पण सूत्र साबित करते हैं। प्रत्येक वीडियो में हम केवल एक ही सूत्र एक ही दर्पण में साबित किए हैं, दूसरा दर्पण में आप लोग खुद से साबित करेंगे। और यदि आप लोगों से नहीं हो पाए साबित तो आप कमेंट कर देंगे, हम वीडियो को बना देंगे, उसको साबित करके दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं दर्पण सूत्र साबित करने के लिए, लेकिन उससे पहले फिर से बता दें, यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार में से कोई और भी व्यक्ति जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल पर और अच्छा तैयारी करवाइए। सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ अच्छा तैयारी कीजिए। तो हमें दर्पण सूत्र साबित करना है। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। तो हमें यही साबित करना है। पहले बता दें कि इसको साबित करने में हमें लगभग 2-3 पेज लगेगा। तो हम साबित तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार मिटाकर साबित करेंगे, तो आप वीडियो को रोक करके देखकर समझने का काम करेंगे। तो दर्पण सूत्र साबित करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये रहा आपका दर्पण। मान लेते हैं कि ये F और ये C होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वस्तु रख रहे हैं AB। पहले अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी गई किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। यही नियम को फॉलो करते हुए फोकस होकर किरण गुजार देंगे। एक नियम यह बताया गया था कि वक्रता केंद्र से होकर गुजारी गई किरण उसी पथ पर बना रहता है। तो एक किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। इसका परावर्तन भी और अपवर्तन भी परावर्तन भी और आपतन भी एक ही रहेगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से इस बिंदु पर मिला, अर्थात AB का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' हो गया। और शेष जगह का नामकरण कर लेते हैं। या ध्रुव है P होगा, इसको मान लेते हैं P'। अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ABC और A', B', C में आते हैं। ध्यान में रखना है, ये सब चीज आपको मानना होगा। माना कि AB वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है और A मेन अवतल दर्पण है। त्रिभुज ABC और A', B' C में हमें क्या मिला है, फिर से वही हम 10th के गणित का ज्यामिति उपयोग कर रहे हैं, समरूपता। तो कह सकते हैं कोण ACB बराबर कोण A', C, B'। कारण देना हो तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर दूसरा कोण ABC बराबर कोण A', B', C। ये क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। फिर ये दोनों कोण बराबर हुआ, और पता है कि जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर होता है तो हम उसको समरूप मानते हैं, यानी कि वो समरूप होता है। अर्थात कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C, कारण AA समरूपता से। AA समरूपता से। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है, तो संगत भुजा का अनुपात ले लेते हैं AB बटा A', B'।
बराबर BC बटा B डैश C। इसको समीकरण 1 मानकर आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं त्रिभुज A डैश B डैश F में और P डैश, इसको मान लेते हैं कुछ भी, क्यों मान लेते हैं, तो P डैश Q F में। त्रिभुज A डैश B डैश F या त्रिभुज P डैश Q F, त्रिभुज P डैश Q F और A डैश B डैश F में। फिर से कह सकते हैं A डैश F B डैश। पहले हम P डैश Q F में आए तो P डैश Q F, P डैश Q F बराबर कौन A डैश F B डैश, सॉरी P डैश Q F यानी कि 90 डिग्री, तो A डैश B डैश F बराबर 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री होने के कारण एक दूसरे के समान होगा और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से फिर समान होगा, अर्थात P डैश F Q, P डैश F Q बराबर A डैश F B डैश, शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी बराबर हुआ। फिर से दो कोण बराबर होने के कारण अब ये सर्वांग समरूप कहलाएगा, तो इसीलिए कह सकते हैं त्रिभुज P डैश Q F समरूप त्रिभुज P डैश Q F समरूप त्रिभुज A डैश F B डैश। कारण A समरूपता से, और जब समरूप हुआ तो फिर से संगत भुजा का अनुपात समान होगा। तो संगत भुजा के अनुपात समान करने के लिए हम क्या करें, फिर से P डैश Q बटा A डैश F, P डैश Q बटा तो समरूप होने के कारण हमें संगत भुजा के अनुपात भी समान मिलेगा। तो समीकरण फर्स्ट ऊपर और सेकेंड नीचे। हम अब इन दोनों समीकरण से चलते हैं और ऊपर का मिटा रहे हैं क्योंकि अब आगे स्पेस नहीं है। समीकरण फर्स्ट में मिला है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर BC बटा B डैश C। घटाना है इसलिए सेकेंड भी लिख रहे हैं P डैश Q बटा A डैश B डैश बराबर QF बटा B डैश F। इन्हीं दोनों समीकरण को घटा करके हमें आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से घटाने पर क्या मिलता है ये देखिए। तो यहाँ से सोचिए P डैश Q ये रहा और AB ये रहा। AB और P डैश Q दोनों आपस में बराबर होगा, कारण कि एक ही समांतर रेखा के अंदर ये है। तो यहाँ से हम ये दोनों समीकरण को घटा सकते हैं क्योंकि AB बटा A डैश B डैश P डैश Q बटा A डैश B डैश यानी कि P डैश Q भी तो AB के बराबर ही होगा। तो हमें मिला क्या, BC बटा B डैश C बराबर QF बटा B डैश F। हमें यही मिला। अगर यहाँ तक में किसी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देंगे, बेहतर होगा। आप लोगों को जहाँ पर दिक्कत हो वीडियो को उसी जगह पर इमेज उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और चिन्ह लगाकर भेज देंगे कि कहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। परिवर्तन होने का कंडीशन आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो यहां से हम बी सी बटा बी डैश सी बराबर क्यू एफ बटा बी डैश एफ प्राप्त किए हैं। अब यहां से क्या करते हैं, इसमें जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसके नामकरण डालते हैं। तो बी सी दिया गया है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी बटा बी डैश सी, तो बी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश बराबर क्यू एफ, क्यू एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी क्यू। हाँ, ध्यान में रखना है क्यू और पी के बारे में कि जब क्यू पी के काफी नजदीक होता तो फिर क्यू और पी एक ही बिंदु होता और हमें ये कंडीशन लेकर चलना है। तो क्यू एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं पी एफ, कारण देंगे जब क्यू बिंदु पी के काफी करीब होता है, यानी कि क्यू भी पी पर ही होता। तो पी एफ बटा बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, कुछ स्टेप से। अब फिर यहां से आगे बढ़ाते हैं, इसके रियल नाम पर आते हैं, प्रतिबिंब के दूरी, वस्तु के दूरी, इन सभी के नाम पर से। तो ऊपर से ही मिटाकर नामकरण कर देते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो पीबी को क्या कर सकते हैं, यहां से पी बी, पीबी को देखिए सही से, तो ये जो है दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, तो माइनस यू। फिर माइनस पी सी है, पी सी, सी वक्रता केंद्र यानी कि 2f होगा, लेकिन माइनस और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह भी माइनस में ही होता है, तो माइनस 2f। फिर अब पी सी, तो माइनस 2f, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी नहीं, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बताएंगे, हम चिन्ह परिपाटी क्यों कैसे होता है इस बात की जानकारी वीडियो बनाकर दे देंगे। तो ये रहा माइनस 2f। फिर माइनस पी बी डैश चाहिए, तो पी बी डैश ये क्या है, तो बी प्रतिबिंब की दूरी अर्थात माइनस भी, तो माइनस तो इसके लिए और फिर माइनस भी बराबर पी एफ माइनस एफ, फिर पी बी डैश तो माइनस भी, फिर माइनस पी एफ तो माइनस इंटू माइनस प्लस एफ, कुछ इस प्रकार। अब इसको क्या करें, हम तिरछा गुना कर लेते हैं और इसी से हल कर पाएंगे। फिगर में हमें सिर्फ इतना ही तक की जरूरत था कि किसको क्या माने, इसके बाद अगर हम फिगर मिटा भी देते हैं फिर भी हमें अब इसी से हल करना है और इसी समीकरण को तोड़ेंगे, हल हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2f स्क्वायर, पहले इन दोनों को गुना कर रहे हैं, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस वी एफ। अब इस साइड को गुना करें, माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी, फिर भी से ही गुना करें, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 2bf। फिर अब f से गुना करें, तो माइनस इंटू प्लस माइनस uf, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस f, तो 2f स्क्वायर। अब समीकरण को जो भी है उसको हल कर रहे हैं, तो 2f स्क्वायर पॉजिटिव और बराबर की दूसरी साइड भी पॉजिटिव कर जाएगा। यहां पर मिला है माइनस वी एफ, यहां पर मिला है प्लस यू बी, माइनस 2vf प्लस यू एफ। ऐसा करते हैं जो भी निगेटिव सभी को इस साइड में ले आते हैं, तो माइनस वी एफ माइनस से आकर के ये हो जाएगा प्लस 2vf, फिर प्लस यू एफ बराबर ये पॉजिटिव वाला इसी साइड छोड़ रहे हैं जो कि होगा यू बी, फिर माइनस वी एफ प्लस 2vf मिलकर हो जाएगा प्लस vf प्लस uf बराबर यू की। अब क्या करना है, यहां पर हमें दर्पण सूत्र, तो ये होता है 1/f बराबर प्लस 1/v। तो हम इतना करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर u भी f से भाग दे देते हैं, तो मिलेगा कितना
वी एफ बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर यू वी बटा यू वी एफ। और समान संख्या से हम किसी प्रकार से भाग या गुणा कर सकते हैं और उससे मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब जो भी कटने वाले काट लेते हैं, वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यू से यू, वी से वी कट गया, मिला कितना 1 बटा वी जो 1 बटा यहाँ पर यू है, यहाँ वी बराबर 1 बटा ये u से u और v से भी कट चुका है तो बच गया 1 बटा f, अर्थात मिल चुका हमें 1 बटा f बराबर 1 बटा u जोड़ 1 बटा v। और यही साबित करना था, यही कहलाता है दर्पण सूत्र। आपको उत्तल दर्पण में भी सेम कंडीशन से फिगर बनाकर साबित करना है। यदि साबित नहीं हो तो आप हमें बताएंगे। और यदि आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर तैयारी हो जाएगा।